बीजेपी से वफादारी में परिवार से ही पंगे ले रही नेताजी की छोटी बहू अपर्णा यादव। व्योमिका सिंह मामले में गुस्से से लाल पीली अपर्णा ने पहले तो माफी की मांग की और फिर बयान को नारी शक्ति का अपमान बता दिया। इधर अपर्णा यादव ने माफी की मांग की तो उधर सपाइयों ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी नेता विजय शाह के बयान पर चुप्पी पर जमकर चुटकी ली। अपर्णा अपने चचिया ससुर से माफी की मांग कर रही हैं और बीजेपी नेता के मामले में मौन है। आखिर क्यों? अपर्णा यादव की प्रतिक्रिया के बाद एक बार फिर सपा और बीजेपी के नेता आमने सामने। किसी ने कहा परिवार से पंगा मत लो, किसी ने कहा विजय शाह के मामले पर भी बयान दो, तो किसी ने कहा हिम्मत है तो फिर रामगोपाल यादव और विजय शाह दोनों के खिलाफ धरना दो। नेताजी की छोटी बहू अपर्णा यादव एक बार फिर समाजवादी पार्टी के समर्थकों के निशाने पर हैं। अपर्णा यादव एक बार फिर परिवार के खिलाफ नजर आ रही हैं और अपर्णा यादव ने एक बार फिर ऐसी बात कही है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से तीखे सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं और शायद जवाब अपर्णा यादव के पास नहीं होगा। आपको याद होगा कर्नल सोफिया को लेकर बीजेपी के मध्य प्रदेश से कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने एक बयान दिया था और उस बयान पर बीजेपी के हर राज्य की हर इकाई के नेता खामोशी अख्तियार करके बैठे थे। लेकिन अब प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने व्योमिका सिंह की जाति को लेकर टिप्पणी की तो उसके बाद बीजेपी के नेता सक्रिय हो गए और सीधे सीधे उनसे सवाल करने लगे, मानसिकता पर सवाल उठाने लगे और माफी की मांग करने लगे। विजय शाह ने जब बोला तो अपर्णा यादव चुप थी। उन्होंने न तो नारी सम्मान का ख्याल किया, न नारी अस्मिता का ख्याल किया और कोई बयान नहीं दिया। मध्य प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ने तीनों सेनाओं और प्रधानमंत्री को लेकर जब बयान दिया तब भी अपर्णा यादव चुप थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने व्योमिका सिंह को लेकर जब बात कही तो अपर्णा यादव नाराज नजर आई। उनके बयान को नारी शक्ति के अपमान से जोड़ दिया और समाजवादी पार्टी के साथ साथ प्रोफेसर रामगोपाल यादव से कहा कि ऐसी बयानबाजी बंद होनी चाहिए, साथ ही माफी की मांग कर डाली। समाजवादी पार्टी के समर्थकों और समाजवादी पार्टी के नेताओं का यही कहना है कि बीजेपी से वफादारी और कितनी निभाई जाएगी। बीजेपी ने अपर्णा यादव को अब तक एक चुनावी मैदान में टिकट तक नहीं दिया और न चुनावी मैदान में उतारा। उसके बाद भी अपर्णा यादव बीजेपी के साथ वफादारी निभाने के लिए परिवार से ही बार बार पंगा ले रही हैं। अब अपर्णा यादव ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव को लेकर जिस तरह से माफी की मांग की और कहा कि आप एक सम्मानित सदस्य हैं, आप एक सदन के सदस्य हैं, उसके बाद भी ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं? तो अब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सीधे सीधे अपर्णा यादव से सवाल किया और कहा कि हिम्मत है तो जवाब जरूर दीजिएगा। अपर्णा यादव से सवाल पूछते हुए समाजवादी पार्टी के समर्थकों और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि कैबिनेट मंत्री जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई के लिए पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने जो बयान दिया था कर्नल सोफिया को लेकर, उस बयान को आप किस नजर से देखती हैं? क्या वो नारी शक्ति का अपमान नहीं था? क्या वो नारी शक्ति के हौसलों को पस्त करने वाला बयान नहीं था? क्या आपको वो बयान गलत नजर नहीं आता? अगर नजर नहीं आता तो भी आप आकर के सामने जवाब दीजिए कि हां वो बयान हमें गलत नजर नहीं आता। और अगर गलत नजर आता है तो सिर्फ माफी की मांग प्रोफेसर रामगोपाल यादव से ही क्यों की जा रही है? इस माफी की मांग आपको कैबिनेट मंत्री विजय शाह से क्यों नहीं करनी चाहिए? इसका भी जवाब अपर्णा यादव को देना पड़ेगा, ऐसा समाजवादी पार्टी के नेताओं और समर्थकों का कहना है। सपा नेताओं और समर्थकों ने जब से अपर्णा यादव का बयान सुना है तब से खफा हैं। अपर्णा यादव के बयान के बाद अब समाजवादी पार्टी में एक अलग लहर चल रही है और ये लहर अपर्णा यादव के विरोध की दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का सिर्फ एक ही सवाल है कि अपर्णा यादव जब प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बयान को सुनती हैं तो माफी की मांग कर देती हैं, लेकिन अपर्णा यादव के कान क्या तब नहीं सुन पाते जब विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर बयान दिया था? क्या अपर्णा यादव को विजय शाह का बयान सही नजर आता है? अगर अपर्णा यादव वाकई नारी शक्ति का सम्मान चाहती हैं, अगर अपर्णा यादव वाकई चाहती हैं कि नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए और वो सच्ची नारी शक्ति के साथ खड़े होने वाली योद्धा हैं, तो फिर उन्हें विजय शाह के बयान पर भी ऐसी ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए और कहना चाहिए कि विजय शाह को भी माफी मांगते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि कोर्ट का यह आदेश है। लेकिन अपर्णा यादव विजय शाह वाले मामले में चुपचाप रहती हैं और जब प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बयान सामने आता है तो अपर्णा यादव कैमरे के सामने आकर सीधे सीधे कहती हैं कि आप एक सम्मानित सदस्य हैं, एक सदन के सदस्य हैं, आपको ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, यह बयानबाजी रुकनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। अपर्णा यादव के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, तमाम समर्थक एक बार फिर उनके खिलाफ खड़े हैं। अपर्णा यादव के साथ अब वही हो रहा है जब उन्होंने पार्टी को बदला था तब विरोध के जो सुर उठे थे, वही सुर अब समाजवादी पार्टी में एक बार फिर उठ
रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर रामगोपाल यादव हो या फिर अखिलेश यादव या फिर शिवपाल सिंह यादव, पार्टी और परिवार से जुड़े किसी भी वरिष्ठ नेता ने अपर्णा यादव के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने चुपचाप इस बयान को सुना है और चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन सपा के समर्थक अब आग उगल रहे हैं और सीधे सीधे अपर्णा यादव से ऐसे सवाल कर रहे हैं जिनके जवाब देना अपर्णा यादव के लिए भी मुश्किल होता नजर आ रहा है।